ओम शांति। आज की मुरली 31 मार्च 86, 31 मार्च 86। आज की मुरली में परमात्म महावाक्य बहुत गहरे, हमेशा ही बहुत गहरे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही मुरली में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और आज की मुरली वैसी मुरली है जिसमें संकल्प से लेकर व्यवहार तक, रिश्तों तक, हर चीज़ को कैसे हमें संभाल के अटेंशन से जीवन में चलना है, तो वो सारी बातें ज्ञान के सागर ने एक ही छोटी सी मुरली में सारी बातों को भर दिया है। तो बहुत अटेंशन से एक एक महावाक्य को आत्मा अपने अंदर भरती जाए और जैसे जैसे सुनते जाएंगे उसको यहाँ पर देखते जाएं कि हाँ, ये मैं हूँ, जो बाबा कह रहा है बनना है, ये मैं हूँ, उसका दृश्य सामने देखते जाएं और देख देख कर बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए हम वैसा बनते जाएंगे। आज की मुरली है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। तो जब हम बाबा को ज्ञान के आधार से पहले पहचानते हैं, कुछ समय लगता है जो वो रिश्ता जुड़ना शुरू होता है और हम कहते हैं ये मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ। ये निश्चय पक्का हो जाता है। तो वो हमारी पहली स्थिति होती है जब हम बालक बनते हैं। बालक बनने में भी कई बार कुछ समय लग जाता है। कोई तो एक क्षण में बालक बन जाता है और किसी को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लगता है। तो बाबा कहता है मेरा बाबा कहा। तो जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो वो क्षण है जब हम बालक बन जाते हैं कि ये मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ। फिर शुरू होती है जर्नी मालिक बनने की। मालिक अर्थात उस बालक को उस पिता से सब कुछ जो मिलता है, ज्ञान की हर पॉइंट, शक्ति, गुण, सब कुछ जो मिलता है, उसको हम अपने जीवन में जब धारण कर लेते हैं तब हम उस बात के मालिक बन जाते हैं। मतलब हम उसको ओन करते हैं उस चीज़ को। तब तक वो बाबा की सुनाई हुई पॉइंट होती है, बाबा की सुनाई हुई बात होती है। लेकिन जब मैं आत्मा उस बात को, उस ज्ञान के खजाने को, उस शक्तियों और गुणों के खजाने को, उस खजाने में से एक एक चीज़ को जब हम अपने अंदर धारण करते हैं और वो धारणा हमारे जीवन के प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देती है, तब वो पॉइंट सिर्फ बाबा की दी हुई पॉइंट नहीं, अब वो आत्मा की प्रॉपर्टी बन जाती है। वो गुण, वो शक्ति, वो आत्मा की प्रॉपर्टी बन जाती है। वो संस्कार, वो स्वभाव, वो आत्मा की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो पहले हम बालक बनते हैं और फिर ये पूरा जीवन ही हम मालिक बनने की यात्रा में हैं। धीरे 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 हम एक एक पॉइंट के मालिक बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा चेक कर रहा है, बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय
जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो भविष्य में विश्व का मालिक कौन बनेगा? जो आत्मा इस संगम युग पर बाबा की सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनेगी। सिंपल बात है ना। आत्मा जितना ज्ञान को भरती जाएगी, फिर उसकी वो धारणा में आ जाएगा, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर सपोज बाबा ने 10 पॉइंट दिए और मुझ आत्मा ने 8 तो भर लिए, लेकिन 2 नहीं भरे, और वो जो 2 नहीं भरे तो 2 कमजोर संस्कार रह गए, तो फिर मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न मतलब 100%, 16 कला संपूर्ण, वो मैं नहीं बन सकती। तो अभी के मालिक ही भविष्य सृष्टि के मालिक। इसको अपने में भरते जाना है, चेक करते जाना है कि यहाँ के सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं। वो मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लगी हुई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक, अर्थात बाप समान संपन्न। अंडरलाइन है, बालक सो मालिक। तो जब हम बाबा की हर चीज को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि हमने बाबा के हर संकल्प को, हर गुण को, हर शक्ति को जब अपने अंदर धारण कर लिया तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो लौकिक में देखो, जब बच्चा अपने पिता का, अपनी माता का हर बात अपने अंदर धारण कर ले, हर उनके गुण, हर उनके संस्कार, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, हर चीज अगर अपने माता पिता समान बन जाए तो फिर दुनिया क्या कहेगी? इनमें और इनमें तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। इस बच्चे को देखकर तो सिर्फ इसके पिता की ही याद आती है, क्योंकि इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। सेम चीज भगवान हमें वैसा बना रहा है। कहता है बालक सो मालिक, अर्थात बाप समान संपन्न। संपन्न, कोई भी अगर मन चित पर हमारा अपना संस्कार रह गया, हमारा अपना सोचने का तरीका, श्रीमत के विरुद्ध हमारी अपनी मत कोई चल रही है, तो फिर यहाँ बाप समान नहीं, यहाँ तो मैं आत्मा वो दिखाई देगा। और फिर जो यहाँ होगा वो हमारे चेहरे से, हमारे चरित्र से, हमारे चाल चलन में फिर वो हमारे संस्कार दिखाई देंगे। तो फिर दुनिया क्या कहेगी? हाँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। बाबा ने हमें अच्छे लोग बनाने के लिए नहीं चुना है, बाबा ने हमें चुना है बाप समान, और फिर भविष्य राजधानी के सत्युगी सृष्टि के मालिक। तो देवी देवता बाप समान है, देवी देवता बाप समान है। तो वो स्थिति अभी, तो आज चेकिंग है, मेरी कौन सा सोचने का तरीका, मेरा कौन सा बात करने का तरीका, मेरा कौन सा संस्कार, कौन सी आदत बाप समान नहीं है। वो चूज करना है, सिलेक्ट करना है। आज चाहे एक बात को सिलेक्ट करना है और उस पर वर्क करते जाना है, जब तक हम उस चीज के ये मालिक बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे उस पॉइंट के। नहीं तो आज बाबा ने कहा कितना भी समय बीत जाएगा और फिर हम मालिक नहीं बने तो ना ये जीवन में बाप समान बनेंगे, ना भविष्य फिर सृष्टि के मालिक बनेंगे। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक, अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। बालकपन की स्थिति
और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम, देखते जाएं इस सीन को, मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्राप्ति भी होगी। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। स्वयं का भी होगा और सर्व प्रति भी होगा। ये नेचुरल है। जो हमारी स्थिति होगी तो हमारी वो ही संकल्प, वो ही वाइब्रेशंस दूसरों के प्रति भी होगी। तो इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है। मालिकपन अर्थात हर कदम। अब आज चेक करें पूरा दिन, मेरा हर कदम मतलब मेरा हर संकल्प एक कदम होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, एक कदम आपका, बाकी पदम मदद बाबा की। वो एक कदम एक संकल्प होता है। तो मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। वंडरफुल। जितना मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। विश्व की सेवा, कलयुगी सृष्टि को सत्युगी सृष्टि बनाना, विश्व की हर आत्मा तक परमात्मा के सुख शांति शक्ति के वाइब्रेशंस पहुंचाना, विश्व सेवाधारी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना है उसके लिए, कहीं भी नहीं। अपनी जगह पर बैठे हुए विश्व सेवाधारी कैसे होंगे? जब हमारी वाइब्रेशंस, बाबा कहाँ है? बाबा एक जगह पर है, लेकिन बाबा वहाँ से सारे विश्व की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वो सागर है। तो सागर की वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि की हर आत्मा तक पहुँचती है। आत्मा कितना ले उसको, वो आत्मा नंबरवार है, लेकिन देने वाले की वाइब्रेशंस सबको जा रही है। तो इसी तरह जब हम बाबा की हर बात को अपने अंदर धारण करेंगे, और ये हम सबका अनुभव है, तो चेक करते जाना है। जैसे जैसे मैं आत्मा ने बाबा की एक बात को धारण किया, धीरे धीरे किया, पहले एक बात को किया, फिर दूसरी बात को किया, फिर तीसरी बात को किया। जैसे जैसे मुझ आत्मा ने एक एक बात को धारण किया, मेरी स्थिति और अच्छी होती गई और अच्छी होती गई। कोई बाबा का बच्चा नहीं हो सकता है, कोई आत्मा ही नहीं हो सकती है जिसने परमात्मा की श्रीमत की कोई बात को धारण किया हो और उसकी स्थिति कम हुई हो नहीं सकता है। तो स्थिति तो हमेशा आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। रूहानियत बढ़ती गई, लौकिकता खत्म होती गई, पुरानी बातें, पुराना सोचने का तरीका खत्म होता गया। तो जितनी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, तो हमारे से जो वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं चारों तरफ, वो हमारी ऊंची स्थिति के होते हैं। तो जब मैं आत्मा बैटरी 10% होंगी तो क्या वाइब्रेशन जाएगा, जब मैं आत्मा 50% पर पहुंचूंगी तो क्या वाइब्रेशन जाएगा, जब मैं आत्मा 80% पे पहुंचूंगी तो क्या जाएगा, और जब मैं आत्मा 100% बैटरी पर पहुंचूंगी तो वाइब्रेशन क्या जाएगा। तो इसीलिए जितना मालिकपन, उतना विश्व सेवाधारी के संस्कार। सेवा मतलब जो सिर्फ देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मा जितना भरती है उतना उसको कुछ नहीं चाहिए होता है।
ऑटोमेटिकली सेवा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? मतलब हमारे पुरुषार्थ से अनेकों को शक्ति मिलती है। और फिर हम कैसे छोटी छोटी बातों में ऐसे ही उलझ कर अपनी शक्ति को घटा सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हमारा पुरुषार्थ सिर्फ हमारा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 5 मिनट कुछ सोच लिया ना, कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में तो ठीक हो गई। लेकिन वो 5 मिनट में शक्ति घटी और सारे विश्व को कौन सी वाइब्रेशन जा रही थी फिर? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज अपने आप, मेरा पुरुषार्थ सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा पुरुषार्थ पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है, मेरे पुरुषार्थ से विश्व की हर आत्मा पर असर पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है आप जड़ में हो, जड़ से पूरे वृक्ष को मिल रहा है। तो मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता है, दोनों की समानता है। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा, ये है बाप समान मालिक बनना। ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं या सिर्फ नॉलेज तक है? बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं या सिर्फ नॉलेज तक है? शुरू शुरू में हम नॉलेज तक होते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो स्टार्ट तो जर्नी वैसे ही होती है। तो हम शुरू शुरू में बालक होते हैं सिर्फ, धीरे धीरे हम मालिक बनते हैं। तो बाबा कहता है बालक भी हो लेकिन मालिक भी हो, ये प्रत्यक्ष कर्म में आता है या सिर्फ नॉलेज तक है? लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। अब बाबा रिजल्ट भी देता है, नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। जब हम 1 साल 2 साल तक रोज मुरली स्टडी करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सारी नॉलेज अच्छे से समझ में आ जाती है। और कोई अगर कुछ सुनाए कहते हाँ हमें पता है, हमें पता है, मालूम है, साक्षी होना है, चुप रहना चाहिए था, सहन करना है, साकाश देनी है, दुआएं देनी है, ये सब कुछ 1 साल में ही आ जाता है। नॉलेज, नॉलेज प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष कर्म में। तो बाबा कहते हैं नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देख रहे हैं। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। तो बाबा चेकिंग किया तो बाबा ने कहा कई बच्चों के कर्म में वो बाप समान स्थिति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन की उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। फिर से सुनते हैं, कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। तो कोई सीन आई, आज सारा दिन ये लाइन को यूज करेंगे अच्छे से। सीन आएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बात आएगी, कोई राय देगा, कोई हमें टोक देगा, कोई निंदा करेगा, बहुत कुछ हो सकता है सारा दिन में। ये तो छोटी छोटी, बाकी तो जीवन में बड़ी बड़ी बातें भी आती हैं। लेकिन आज पूरे दिन में
शायद कोई बड़ी बात नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी बातें तो हर रोज में आ ही जाती हैं। अब चेकिंग है, उस जो बात आती है, वो सीन जो सामने आता है, मैं आत्मा कितनी देर में मालिकपन की स्थिति में पहुंचती हूँ। मालिकपन अर्थात सीन आया और मैं बाप समान स्थिति में, उस सीन में बाबा कैसे सोचा वैसे मैं आत्मा सोचूं। बाप समान अर्थात हर संकल्प बोल कर्म बाप समान। तो ये चेक कर सकते हैं कि बाबा कैसे सोचता अगर ये सामने वाला ऐसे करता, बाबा कैसे बोलता अगर ये सामने वाला ऐसे करता, बाबा कैसे व्यवहार करता। फिर वो याद करके उसको अपने अंदर धारण करना है। लौकिक में भी कुछ बच्चे कहते हैं, जब हम अपने माता पिता से दूर होते हैं या किसी के घर में उनके पेरेंट्स या फादर शरीर छोड़ दे और वो बच्चा अपने फादर का बिजनेस कुछ संभालना शुरू करे, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, जब हमें नहीं आता ना कैसे इसको करना है, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि मेरे पिताजी होते तो ये वाली बात कैसे करते, तो बस मैं वैसे ही कर देता हूँ। सहज सरल, अपनी मन बुद्धि नहीं लगाते, कहते मेरे पिताजी होते तो क्या डिसीजन लेते, मैं वही डिसीजन ले लेता हूँ। बाप समान कि बाबा कैसे करता मुझे भी वैसे करना है। बालकपन की स्थिति कैसे होती है, बाबा देखो ना इस आत्मा ने आज फिर से ऐसा किया, मैंने सोचा था बाबा कि आज मैंने नहीं बोलना कुछ भी, लेकिन आज फिर से मेरे से गलती हो गई, सॉरी बाबा मैं कल से नहीं करूँगी। ये सब बालकपन की स्थिति है, ये बालकपन के संकल्प और बोल है। मतलब बच्चे का और बाबा का प्यार अच्छा है, बात भी बाबा से ही कर रहे हैं, लेकिन बालकपन की स्थिति में मालिक नहीं बने, उसने जो दिया उस पॉइंट के मालिक नहीं बने। पॉइंट के मालिक बन जाते तो फिर वो बालक उस क्षण मालिक बन जाता। और फिर वो जो बाबा ने सिखाया है, दुआ दो, चुप रहो, शांत रहो, सकाश दो, निंदा करने वाले की भी दुआएं दो, उसको गाली कोई दे तो उसको गले लगा लो। इतनी सारी पॉइंट्स यहाँ भरी हुई हैं, लेकिन उस क्षण वो पॉइंट मेरा पहला संकल्प बने, क्योंकि अगर बाबा होता वहां सामने तो बाबा का उस क्षण पहला पॉइंट वो संकल्प होता जो बाबा मुरली में सुनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लिख के रखना है। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में, बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। ज्ञान को यूज करने की कोशिश में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य क्लियर है, बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। बाप समान बनना ये लक्ष्य है। अब उस बाप समान स्थिति को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा के संबंध में आते हैं, चाहे परिवार के संबंध में आते हैं, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। अब लक्ष्य, बाप समान स्थिति, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क चारों में लानी है। फिर बाबा कहता है कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में रहते हैं। तो सपोज हमने अमृत वेले ये संकल्प लिया, मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो हमने संकल्प किया,
फिर हम उसका अभ्यास भी करते हैं कि मैं आत्मा निराकार शिव बाबा की तरह मैं भी परम धाम में रहती हूँ, संकल्प कर लिया। फिर मैं आत्मा परम धाम से शिव बाबा की तरह पूरी सृष्टि पर प्रकाश भी दे रही हूँ। कितने श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं, बिल्कुल बाप समान स्थिति वाले, बिल्कुल बाप समान निराकार परम धाम में सारी सृष्टि को प्रकाश दे रहे, बिल्कुल जैसे बाबा करता है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में रहते हैं, फिर कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। अब वाणी में कैसे आना है? बाप समान स्थिति वाणी में। वाणी, बाबा की वाणी कौन सी है? पहले मुरली को वाणी कहा करते थे। ये वाणी है ना, ये भगवान की वाणी है। तो बाबा की वाणी कौन सी है? मुरली। मुरली का एक एक शब्द, मुरली का एक एक महावाक्य, ये बाबा की वाणी है। बाबा ने बोला है ये। अब ये वाणी मेरी वाणी बननी पड़ेगी, क्योंकि तब मैं बाप समान स्थिति वाणी में हूँ। तो बाबा की वाणी को जितना अपने अंदर भरते जाएंगे, जो हमारे अंदर जाता है ना, वही फिर हम मुख से वही भाषा बोलते हैं। कलयुग में रहते हैं, कलयुग की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर वो हमारी भाषा में आ जाता है, हमारे बोलने के तरीके में आ जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, 3 साल तक तो वो घर की भाषा बोलता है, स्कूल जाता है कोई अलग ही शब्द सीख कर आ जाता है। कई बार वो शब्द अच्छे भी नहीं होते हैं, तो माता पिता कहते कहाँ से बोलना सीख कर आ गया ऐसा। ऐसे ही हम मुरली सुनते हैं, लेकिन फिर सारा दिन में कुछ और शब्द अपने अंदर भर लेते हैं। कुछ फ़ोन पे देख लिया, कुछ टीवी पर देख लिया, कुछ किसी से बात करते हुए सुन लिया, और वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालते अगर, तो फिर वो हमारी वाणी में आ जाता है। अब सेकंड स्टेज है, संकल्प तक हम सब कर लेते हैं। सेकंड स्टेज, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। मतलब अब हमारा हर बोल सिर्फ भाषा नहीं, लेकिन बात करने का तरीका, बाबा कैसे बोलता है हर सीन के अंदर, वैसा। तो संकल्प के साथ वाणी तक, फिर उसके बाद कर्म में व्यवहार, कर्म में बाप समान स्थिति। तो बाबा ने इन तीनों को पर भी मार्क्स दे दिए अच्छे से, कि कई बच्चे संकल्प में स्थिति बन जाती है, कोई वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, कभी कभी बोला सिर्फ, कभी कभी कर्म में आ जाते हैं बाप समान। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा के संबंध में आते हैं, चाहे परिवार के संबंध में आते हैं, इस संबंध और संपर्क में आने में कभी परसेंटेज कम भी हो जाती है। अब बाप समान स्थिति मतलब आत्मा भरपूर, आत्मा भरपूर मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो कुछ नहीं चाहिए की बजाय ये चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, बहुत सूक्ष्म होता है। मोटे मोटे रूप से चेक करेंगे तो लगेगा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म में जाना है। किसी का व्यवहार ठीक नहीं लगता, वो मेरे अनुसार होना चाहिए था, तो स्थिति हिल जाएगी। तो संबंध संपर्क में आने में, क्यों संबंध संपर्क? क्योंकि संबंध संपर्क में हमारे पास 63 जन्मों का संस्कार है कि रिश्तों में कुछ मिलना चाहिए, रिश्तों में उन्हें मेरा कहना मानना चाहिए, रिश्तों में ऐसा होना चाहिए, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कहा, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते थे, मैंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने झूठ बोला। ओ लंबी लाइन है, बहुत 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 लंबा है, लंबा है। मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने रिटर्न में ऐसा किया। ये सब हमारी लौकिकता है, लौकिकता है। बाबा ने कभी ऐसा बोलेगा मैंने इन बच्चों को इतना दिया, इन बच्चों ने जाकर ऐसा कर दिया, तो मैं कल से ऐसे, ये बाबा नहीं है। तो हमें वो वाली स्थिति पर पहुंचना है। तो बाबा कह रहे हैं संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में
परसेंटेज कभी कम हो जाती है। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं बाप समान स्थिति के: संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। बाप समान हम सब ने देखा है बाबा कैसे बोलता है, बाबा कैसे कर्म करता है, बाबा कैसे संबंध में आता है। बाबा ये नहीं कि सिर्फ परम धाम में रह रहा है, बाबा हमें प्रैक्टिकल में आकर ये सब दिखाता है और इसीलिए वैसा बनना बहुत सहज हो जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे बाप समान एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते हैं, कोई 3 में रहते हैं, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। बाबा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है। कहते हैं ना बाबा का स्नेह है तो बाबा आकर हम बच्चों से मिलता है। तो बाबा कहते स्नेह का स्वरूप सिर्फ ये नहीं है कि अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। समान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा का बच्चों के प्रति स्नेह है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। स्नेह का स्वरूप है। बाबा सबको आप समान बनाना चाहता है। तो बाबा कहते हैं बाबा निर्मोही नहीं, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय, बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, बहुत कम है। ये 86 की मुरली है। बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना, मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। संगम युग पर आत्मा अपने अंदर जितना भरती है वो आधा कल्प सत्युग त्रेता युग विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा, और फिर द्वापर युग से पूजनीय आत्मा, कलयुग में भी फिर संगम युग पर आकर फिर फरिश्ता बनती है। इतना सारा कुछ आत्मा में भरने वाला है। तो ये बहुत काल की प्राप्ति का हिसाब है। तो उसके हिसाब से बाबा कहते हैं समय तो बहुत कम है। किसी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, लेकिन करना तो वो 6 महीने में है। तो हमें लगे कि 6 महीने तो बहुत है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और 6 महीने का समय है, तो उस 6 महीने में हम थोड़ा भी समय
वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर 6 महीने में एक दिन भी वेस्ट हो जाता है तो हमारे को प्रोजेक्ट पूरा करने में मुश्किल होगी। तो बाबा कह रहे हैं बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या, इसमें सालों की बात नहीं है कि कितने साल से हम ज्ञान में हैं, क्योंकि अभी तो बाबा के बच्चे और आ रहे हैं। अब सोचो, कोई आज ज्ञान में आए और कोई 80 ईयर्स से ज्ञान में है, तो दोनों का कैसे कंपैरिजन होगा कि इनको तो 80 साल मिले करने के लिए और हम तो आज आए हैं। लेकिन ये भगवान का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ भी अनइक्वल नहीं होगा। समय के आधार से नहीं होता है संपन्नता। ऐसा नहीं होता जिसको ज़्यादा समय मिला वो ज़्यादा संपन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। भगवान के महावाक्य है, लास्ट सो फास्ट आत्माएं जाएंगी। लास्ट सो फास्ट मतलब जो आएंगी देर से, लेकिन दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना। दृढ़ता की तपस्या कि हाँ बस मुझे तो सिर्फ ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है। मुझे मेरा संस्कार आज ही ये वाला बदलना है और बदला हुआ रखना है, पुराने पर वापस नहीं जाना है। दृढ़ता की तपस्या द्वारा कोई हो सकता है 50 साल से है लेकिन उसने अभी तक वो संस्कार पे काम नहीं किया, दृढ़ता नहीं की, तो वो आज भी कुछ कर रहे हैं, फिर थोड़ा फिर अच्छा कर रहे हैं, फिर कभी फिर बीच में गलती होती है और फिर वो सोचते हैं हाँ हो जाएगा, टाइम है, हो जाएगा, मेरा ये संस्कार चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई बाबा का बच्चा आ जाता है और वो कहता है ओ मैं तो पहले से ही बहुत लेट आया हूँ, मुझे तो इस काम को जल्दी जल्दी पूरा करना है, तो वो अपने आप को अलबेला नहीं होने देगा। वो है दृढ़ता की तपस्या। कभी भी समय के आधार से नहीं है शक्ति, दृढ़ता के आधार से है। समय के आधार से संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ता के आधार से संस्कार परिवर्तन होता है। तो दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। 3 टाइटल है, समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो जितना जितना हम बाप समान बनते जाते हैं उतना विघन, विघन वो नहीं जो बाहर से आते हैं, विघन तो अपने कमजोर संस्कार के बहुत विघन होते हैं, अपने पुराने सोचने के तरीके के विघन आ जाते हैं। वो विघन भी हम विनाशक बनेंगे, और जितना विघन विनाशक बनेंगे तो हर परिस्थिति में समाधान स्वरूप, समस्या के बारे में चिंतन नहीं, सिर्फ समाधान। बाबा की मुरली में जीवन की किसी भी बात के लिए समस्या की बातें नहीं की जाती, समाधान की ज्ञान की पॉइंट्स होती हैं। तो समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। हाँ, ये सब वायदे बाबा कहते हैं हम सब बच्चों ने किए। बाबा हम आप समान बनेंगे, बाबा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हो, तो ये सब वायदे हमने किए हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया समर्पण होना, तो कई बच्चों ने समर्पण होना, सरेंडर होने का संकल्प किया। समर्पण होना अर्थात मीनिंग, सरेंडर का मीनिंग, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में बाप समान बनना। समर्पण,
समर्पण मतलब हम अपनी मन बुद्धि नहीं चलाएंगे उसके बाद। सरेंडर, जैसे कोई टीचर के आगे स्टूडेंट सरेंडर होता है। टीचर कहती है आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैम, आप जो बोलो मैंने तो वही करना, मैंने अपनी बुद्धि नहीं लगानी है इसके अंदर, क्योंकि आप मेरे लिए सही कहते हो। कोई डॉक्टर पेशेंट को इलाज बता रहा है तो डॉक्टर पूछते हैं आप क्या करना चाहेंगे, ऐसे? तो पेशेंट कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, आप जो बोलो, मैंने अपनी मन बुद्धि नहीं लगानी है इसके अंदर, क्योंकि आपको सही पता है, मुझे तो नहीं आता है। तो मैं आपके आगे सरेंडर। सरेंडर मतलब अपनी मन बुद्धि, मतलब अपनी पुराना सोचने का तरीका, अपना पुराना संस्कार फिनिश, वो है संपूर्ण सरेंडर। समर्पण मतलब जो बाबा वो ही मेरी सोच, वो ही मेरा व्यवहार, मैं आत्मा सरेंडर। लेकिन जब मैं आत्मा बीच में अपना वाला यूज करती हूँ तो मैं उधर सरेंडर नहीं, वो मैं अपनी वाली चीज को यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में बाप समान बनना। ये लिख लेना है, समर्पणता इक्वल टू बाप समान स्थिति। बाप समान स्थिति संकल्प, बोल, कर्म और संबंध चारों में। पत्र जो लिख कर दिया वो पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल वहां वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया है। तो आज हम सब संकल्प करें, बाबा मैं आत्मा संपूर्ण रीति से समर्पण, समर्पण सरेंडर्ड आत्मा हो। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी। हम सब संकल्प करते हैं लेकिन फिर वो संकल्प अमर होना चाहिए। आज डिसाइड किया और कुछ दिन के बाद वो संकल्प फिनिश, हाँ मैंने सोचा तो था नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो पहली पॉइंट, दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए। मतलब जब अपने आप से बात करें, जब बाबा से बात करें, दृढ़ता की रूरिहान, दृढ़ता, कमजोरी की रूरिहान नहीं, नहीं ये ऐसे, दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए। कभी भी कुछ भी थोड़ा भी हो भी जाए, एक संकल्प इमिजिएट करना है, रियलाइजेशन। दूसरे पर इल्जाम नहीं रखना, उसने किया ऐसा ना इसलिए हो गया, रियलाइजेशन फिनिश्ड। रियलाइजेशन मतलब मुझ आत्मा की ये जिम्मेवारी है, भले दुनिया कैसे भी कुछ भी करे, ये रियलाइजेशन। तो दृढ़ता के अभ्यास का रूरिहान, रियलाइजेशन कि मैं बाप समान स्थिति में हूँ, मैं बाप समान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, वो रियलाइजेशन। और री इनकारनेट स्वरूप बन, री इनकारनेट, इनकारनेट जो इस सृष्टि पर सिर्फ अवतरित होते हैं, वो स्वरूप बन कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। दृढ़ता के संकल्प को अमर बनाया, दृढ़ता की ही रूरिहान की, रियलाइजेशन कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और वो अव्यक्त स्थिति
री इनकारनेट स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म में आना, ये है। इसको मजबूत बनाने के लिए बाबा ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति, परिस्थिति कुछ भी हो, मुझ आत्मा का संकल्प शुद्ध संकल्प होगा तो आत्मा की शक्ति जमा होती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दिन परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होंगी, आगे और भी हो सकती हैं, लोगों का व्यवहार ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा हर संकल्प बाप समान, सिर्फ योग के समय नहीं, सारा दिन शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनने करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। अंतर्मुखी मतलब परिस्थिति जब आती है, अंतर्मुखी मतलब सिर्फ वो नहीं जो चुप है, और बाह्यमुखी वो सिर्फ जो बोल रहा है, नहीं। अंतर्मुखी मतलब परिस्थिति आती है लेकिन मेरा ध्यान अंदर जाता है या बाहर आता है। बाहर अगर ध्यान गया, बाह्यमुखी मतलब मेरा ध्यान बाहर गया, तो मैंने क्या किया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये बात ऐसी हो गई, आज ऐसा हो गया। ये जब हम करते हैं, चाहे हम चुपचाप कर रहे हो, यहां से कुछ नहीं बोल रहे, चाहे हम सिर्फ मन में कर रहे हो, ये बाह्यमुखी स्थिति है। बाह्यमुखी मतलब बाहर का चिंतन। अंतर्मुखी ये सीन आई, मुझे क्या सोचना है और मेरा संकल्प बाप समान संकल्प होगा, ये अंतर्मुखी स्थिति है। मतलब कुछ भी सीन आ जाए, मेरा ध्यान अंदर जाना चाहिए, अंदर, कि मुझे कैसा सोचना है, उनको क्या करना है नहीं, मुझे कैसा सोचना है। अंतर्मुखी स्थिति, शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनकर करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। परिस्थिति आई, सामने से किसी ने कुछ किया, कुछ कहा, हमारा संकल्प शुभ है, बाह्यमुखी नहीं है, अंतर्मुखी है, बाप समान संकल्प है। तो जब बाप समान शुद्ध संकल्प होगा तो फिर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना का स्वरूप होगा, तो सामने वाला भी परिवर्तन होने लग जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि हमारे से जो वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रही है, वो बाप समान स्थिति के शुद्ध संकल्पों की स्थिति है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ को खत्म कर देती है और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। कभी भी व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी होती है। मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं। शुद्ध संकल्प कौन सा है इस परिस्थिति में? राइट थॉट, प्योर थॉट, पावरफुल थॉट। कौन सा संकल्प सही है? और उसके लिए आज बाबा ने विधि बता दी। बाप समान संकल्प इस परिस्थिति के लिए कौन सा है, वो करेंगे तो दूसरा वाला व्यर्थ संकल्प अपने आप चला जाएगा। तो अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा
हमें कैसे परिवर्तन करता है। बाबा हमारी नेचर के बारे में नहीं बात करता, बाबा अपनी बात करता है। बाबा की स्थिति हमें देखकर ऊपर नीचे नहीं होती, बाबा अपनी स्थिति में स्थित होकर शुद्ध संकल्प से हमें समझाता है। तो बाबा की वाणी और बाबा की वो स्थिति, वो मुझ आत्मा के लिए शक्ति बन जाती है, शक्ति बन जाती है। और वो शक्ति मुझे बाबा के दिए हुए ज्ञान को धारण करने की शक्ति देती है, उससे मुझ आत्मा में परिवर्तन होता है। तो जैसा मुझ आत्मा का परिवर्तन बाबा से किस तरह से हुआ, वैसे ही मेरे द्वारा औरों का परिवर्तन होना चाहिए। मेरे द्वारा मतलब मैं कर रहे हैं नहीं, बाबा ही करा रहा है, लेकिन उसके लिए मैं को खत्म होना पड़ेगा ना, सरेंडर होना पड़ेगा ना, कि मैं है ही नहीं, तो मेरे द्वारा बाबा की शक्ति। लेकिन मेरी शक्ति मतलब मेरी स्थिति, मेरी वाइब्रेशन अगर दूसरों को जाएगी तो टक्कर और ही बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प खत्म होंगे तो सिर्फ ये हमारा परिवर्तन नहीं, दूसरे का भी परिवर्तन हो जाता है। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक आज चेक करना है सारा दिन में, सीन आफ्टर सीन बातें आएंगी। मेरा संकल्प शुद्ध संकल्प, तो जितने शुद्ध संकल्प करते जाएंगे उतना उसकी शक्ति का स्टॉक जमा होता जाएगा। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। पहले हर शुभ संकल्प क्रिएट करेंगे और जब संकल्प शुभ होगा कार्य में वो आ जाएगा। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा की भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। मनसा सेवा, बाबा हमें बहुत सुंदर सेवा की विधि सिखाता है। मनसा सेवा, तो एक होता है मनसा सेवा जो हम विशेष समय निकाल कर करते हैं। हम अमृत वेला कर रहे हैं, हम शाम का योग कर रहे हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम मनसा सेवा करते हैं कि मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा की वाइब्रेशन सारी सृष्टि को या किसी विशेष किसी आत्मा की अगर सेवा करनी है उसके लिए हम मनसा सेवा करते हैं। लेकिन वो सिर्फ कुछ कुछ समय पर होता है। लेकिन अगर हमारे संकल्प शुद्ध होते जाते हैं तो फिर सारा दिन हमारे से कौन सी वाइब्रेशन जा रही है, तो बाबा की वाइब्रेशन जा रही है। तो फिर मनसा सेवा कुछ मिनट नहीं, कुछ घंटे नहीं, मनसा सेवा तो सारा दिन। रात्रि को नींद में भी मनसा सेवा हो रही है। सही स्थिति सारा दिन रहेगी, सही स्थिति में सोने जाएंगे तो फिर नींद के वो 6-5 घंटों में भी बाबा की वाइब्रेशन ही मेरे से निकल सबको जा रही है। ये है मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनना। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य
अभी बहुत रहा हुआ है। कलयुग किस स्थिति पर आकर पहुंचा है? सतयुग कैसे बनेगा? जितना हम सब सिर्फ शुभ संकल्प करेंगे, सारा दिन की अपनी बातों में, हर परिस्थिति में बाप समान स्थिति में रहेंगे, तो जब इतनी सारी आत्माएं इकट्ठी बाप समान स्थिति बनाती हैं और सारा दिन सिर्फ शुद्ध संकल्प करती हैं, तो सृष्टि बदल जाती है। सृष्टि बदल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे 9 लाख बच्चे चाहिए। सिर्फ पहले 9 लाख बच्चे चाहिए जो उस स्थिति तक पहुंचे, तब वो सृष्टि परिवर्तन होता है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो, लेकिन सेवा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि शुद्ध संकल्प की शक्ति की सेवा चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाप समान इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। अंडरलाइन, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को अभ्यास नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। तपस्या जब सिर्फ हम योग में बैठे हैं तब तपस्या नहीं, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। योग में बैठकर हम उस बाप समान स्थिति को बनाते हैं, बाबा से कनेक्ट होकर उस शक्ति को अपने अंदर भरते हैं। लेकिन उसका अभ्यास कब होगा? जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल में आएंगे तो तपस्या, ये तपस्या है। तपस्या अर्थात सारा दिन चलते फिरते मेरी स्थिति बाप समान, ये तपस्या है। एक जगह बैठकर बाप समान स्थिति नहीं, वो अभ्यास करके फिर सारा दिन जब अभ्यास में लाएंगे तो वो तपस्या है। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। अभ्यास, दृढ़ता का अभ्यास, हर गुण का अभ्यास, हर शक्ति का अभ्यास। अभ्यास मतलब हर गुण और शक्ति को प्रैक्टिकल में यूज करना। जितना उसको यूज करेंगे वो हमारी प्रॉपर्टी बनता जाएगा, हमारा संस्कार बनता जाएगा। और जो हमारा बनता जाएगा वो वाइब्रेशन हमारे से सबको जाएगा। और बाबा कह रहा ऐसा समय आएगा जब आपको दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। दाता और वरदाता मतलब
ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, ज्ञान समझाने का समय नहीं होगा, सामने वाला सुनने और समझने की शक्ति और स्थिति में नहीं होगा, लेकिन उसको वो ताकत देनी है, वो शांति, वो शक्ति की अनुभूति करानी है, तो थोड़ा समय मिलेगा। लेकिन थोड़े समय में स्टॉक जो जमा होगा वो वाइब्रेशन के रूप में उस आत्मा को मिलेगा। तो मेरे अंदर अगर कोई कमी रह गई तो फिर मैं वो आत्मा को सामने जो आई है उसको कुछ भी नहीं दे सकूंगी, क्योंकि वो चीज़ की तो मेरे में ही कमी रह गई है, मेरे में रह गई है। तो वो अभ्यास, दृढ़ता का अभ्यास, ये वर्ड अंडरलाइन है, दृढ़ता। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तपस्या, ये नहीं कहना है मुझे योग करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे तपस्या में बैठने का टाइम नहीं मिलता। अभी ये सब बचपन की बातें हैं। टाइम सबके पास है। जो हम टाइम बैठते हैं विशेष, और बाकी सारा दिन जब हम कर्म में हैं, हमारी दोनों की स्थिति अब सेम होनी चाहिए, वो है तपस्या। योग में बैठे अलग स्थिति, प्रैक्टिकल में आए अलग स्थिति, तो फिर तपस्या नहीं है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। ऐसा समय आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप। 3 बातें बाबा ने कही थी ना, समान बनना, विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप बनना। विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। विघ्न विनाशक, अपना कोई कमजोर संस्कार, सामने वाले का कोई व्यवहार, दोनों में विघ्न विनाशक स्थिति, मतलब कोई उलझन नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, सिर्फ समाधान कि मुझे इसमें कौन सा शुद्ध संकल्प, बाप समान संकल्प करना है। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वो इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देना पड़ेगा। वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देना पड़ेगा। एक तो सदा, क्या करना है? एक तो सदा, चेक करो अभी क्या करना है। वरदान लेना है, 2 बातों का अटेंशन रखना है। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है। विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप स्थिति, ये वरदान लेने के लिए एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे, नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखनी है। अपना श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करते समय ये संकल्प नहीं रखना। तो एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में दिखना। दाता बनना और दूसरा समाने की शक्ति
सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं। सागर की विशेषता है समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बन समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। सागर क्या करता है? सारा जो किचड़ा होता है उसको समा लेता है और सामने से क्या देता है? सिर्फ वो जल को सामने फेंकता है। तो बाबा कहते हैं समाने की शक्ति। किसी की कोई कमजोरी है, किसी का कोई व्यवहार, समा लेना है। समा लेना मतलब देखो और फिनिश्ड। उसका चिंतन, उसका वर्णन, ये सब तो बचपन की बातें हो गई। समाने की शक्ति, क्योंकि सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं है ना। जब जब चाहिए नहीं है तो समाने की शक्ति स्वयं आ जाएगी। समा लिया मतलब फिनिश्ड। हमने ले लिया और फिनिश्ड। हमारे इधर एक संकल्प भी नहीं चला। तो जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना। समाने की शक्ति, क्योंकि चारों तरफ दिखेगा तो सब कुछ, दिखेगा तो सब कुछ, देखते हुए उसके बारे में संकल्प न चले, देखते हुए उसके बारे में शब्द न हो, देखते हुए हमारा व्यवहार न बदले। समाने की शक्ति, वो समाने की शक्ति शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। ये दो विशेषताएं, दो विशेषताएं। पहली विशेषता क्या थी? लेना नहीं, चाहिए नहीं, सिर्फ देना। रिगार्ड, प्यार, सम्मान, सिर्फ देना, चाहिए नहीं। और दूसरा समा लेना और सिर्फ दाता बन, दाता बन, सागर बन, सिर्फ देना है। तो वो शुभ संकल्प, कल्याण की भावना, ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना है। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि ये करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। चारों ही बातें, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। विघ्न विनाशक जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली बनाएगा भी, ऑटोमेटिकली बनाएगा। तो विघ्न विनाशक गणेश कहते हैं ना, तो विघ्न विनाशक गणेश अर्थात वो जो सारा स्वरूप बना, उसने खुद खुद के विघ्न फिनिश किए। तो दुनिया कहती है विघ्न विनाशक गणेश आता है तो हमारे भी जीवन के विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो विघ्न विनाशक जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी बनाएंगे। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। कैसे होगा? सामने से वो व्यवहार आएगा, हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मतलब वो दृढ़ता का अभ्यास कि मेरा संकल्प शुभ होने वाला है, मेरा संकल्प बाप समान होने वाला है। सामने से व्यवहार आया है, मैंने विघ्न नहीं क्रिएट किया, समाधान, शुद्ध संकल्प, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने वाली स्थिति, समा लिया, सागर है, कोई भी एक पॉइंट भी यूज कर लिया तो उस समय हमारी स्थिति की वजह से उस आत्मा को भी विघ्न मतलब उसका संस्कार खत्म करने का सहयोग मिल जाएगा। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है।
झुकना। दुनिया में कहते ऐसे कैसे, उसने बोला हम चुप रहेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, हम झुक गए, हम कमजोर थे। बाबा कहते ये झुकना नहीं होता, ये तो शक्ति को बढ़ाना होता है। कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितने प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे, है ना। बाबा की प्यार में हम झूलते रहते हैं, स्थिति अच्छी होती रहे तो झूलते रहते हैं, स्थिति डिस्टर्ब हो गई तो मुरझाए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो झुकेगा वो सदा झूले में झूलेगा। इस समय बाबा तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूले में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। एक बार झुकेंगे और पूरा कल्प झूले में झूलेंगे। वंडरफुल बात है, एक बार झुकेंगे सिर्फ, लेकिन झुकना सिर्फ बाहर से नहीं होता। वो बाहर से जो झुकता है उसको अंदर बाद में बहुत तकलीफ होती है। झुकना मतलब संकल्प में भी नहीं कुछ आया, हम झुके ये संकल्प भी नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी ओ मैंने एडजस्ट किया, मैं झुकी, मैं चुप रही, ये नहीं होता है। वो तो बाहर वाला होता है, बाहर तो अंदर सप्रेशन हो जाता है, वो तो कोई भी कर सकता है बाहर से। लेकिन झुकना मतलब संकल्प में भी नहीं आया। तो बाबा कहते हैं अभी आप बाबा की गोदी के झूले में झूलेंगे। सत्युग त्रेता युग में जड़ित झूलों में, रतन जड़ित झूलों में, हाँ सत्युग त्रेता में झूले होंगे ना रतन जड़ित, और फिर भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। ये मरना मरना नहीं है, ये झुकना महानता है। ये मरना मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है वो ले सकते हो। ये विशेष चांस लेने का समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना है। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। हलचल, अभी देखो परिस्थिति हलचल वाली है। हलचल मतलब लोगों की मन हलचल में है, तो वातावरण की वाइब्रेशन भी हलचल में होती है, और हम उस हलचल की वाइब्रेशन में रह रहे हैं। लेकिन उस वाइब्रेशन में रहते हुए हमें बाबा की वाइब्रेशन कैच करनी है। इधर उधर की वाइब्रेशन नहीं आए, मुझे बाबा की वाइब्रेशन कैच करनी है। उसके लिए मुझे आत्मा की स्थिति कैसे होनी चाहिए, कैसे मतलब फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे वो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना है। तो वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा की डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। बाबा दे रहा है, लेकिन मुझे आत्मा को उसको कैच करना है, तो मेरा यहाँ का फोन इधर उधर इंगेज नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ और चिंतन न चल रहा हो। एक तो बाप दादा की डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाएगी। बाबा डायरेक्शन देता है, लेकिन साथ में थोड़ी अपनी मनमत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी, और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन, यही यथार्थ है। तो टचिंग होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी,
तो बाप दादा से अपने प्रति भी कि मेरे लिए अभी मुझे क्या करना है, और दूसरों की सेवा के लिए भी किसको किस समय कैसे क्या देना है। बाबा कहता है बाबा बताएगा हर चीज, आपको सिर्फ यहाँ लाइट रहना है, कोई और चिंतन नहीं चले यहाँ पर। बाबा के शुद्ध संकल्प जब चलेंगे ना, शुद्ध संकल्प जब चलेंगे, तो बाबा की लाइन, बाबा की टचिंग, बाबा की पॉइंट, बाबा की बात को कैचिंग, सब होता जाएगा। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है इसको बढ़ाने के लिए। अब हम कहेंगे टचिंग और कैचिंग को कैसे बढ़ाना है, तो बाबा कहते हैं इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। भगवान की बात हम कैच कर सके, भगवान की बात हमें टच हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, एक नामी और इकोनॉमी वाला बनना है। एक नामी, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, मतलब कोई बात आई कुछ आए, सिर्फ बाबा की बताई हुई बात ही यहाँ चले तो यहाँ बाबा रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। एक बाप, इसीलिए बाप समान स्थिति, ये सिचुएशन में बाबा क्या सोचेगा, संकल्प, दूसरा क्या बोल रहा है वो आ गया, तो दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी की याद, किसी का संस्कार अगर मुझ आत्मा के मन चित्त पर चल रहा है, चाहे वो लगाव वाले हैं चाहे टकराव वाले हैं, मतलब जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है या जिनके साथ हमारा थोड़ा टक्कर वाला है, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, सारे हैं, सारे वाइब्रेशंस हैं, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ बाबा की बात रहे, वो आत्मा, ये सारी बात किससे होगी, आत्मा, तो किसी को याद न कर, सिर्फ मुझे याद कर, जो हम रोज सुनते हैं मुरली में, एक नामे, एक नामे, किसी को याद करेंगे तो उनके साथ वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगी, चाहे वो लगाव वाला हो चाहे टकराव वाला हो। किसी को याद किया मतलब अगर कोई यहाँ आया तो फिर वाइब्रेशन उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी और फिर बुद्धि की लाइन पर असर पड़ जाएगा। तो बाबा कहता है प्रभाव वाले या टकराव वाले, दोनों में प्रभावित, लगाव वाले या टकराव वाले, दोनों के प्रभाव में नहीं आना है। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या करनी है, सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, इन सब की इकोनॉमी। एक नामी मतलब इधर एक ही नाम रहे, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी बाबा कहते हैं सिर्फ वो नहीं कि जो पैसों को अच्छे से यूज करे, लेकिन समय की इकोनॉमी, संकल्प की इकोनॉमी, शक्तियों की इकोनॉमी। बाबा कहते हैं ये सब धन है, इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गंवाना। इकोनॉमी अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। अंडरलाइन कर लें इसको अच्छी तरह से। एक नामी और इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, समय, संकल्प, शक्तियां, ये दोनों के संस्कार वाले टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए।
हम कहें ना कि कोई बात आई और तब हम कहें बाबा बाबा आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या, बाबा कहते हैं ये उस समय नहीं होने वाला है, ये अभ्यास अभी चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। अगर रोज का वो अभ्यास होगा तो जीवन में कोई भी बात आ जाए उस समय श्रेष्ठ मत की टचिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10 वर्ष में अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझ आत्मा की शक्ति और घटती जाएगी, बात सामने आके खड़ी हो जाएगी, तो मैं आत्मा उस समय नहीं कर सकूंगी। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे। ईश्वरीय महावाक्य है, अंडरलाइन। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी। अंत इस जन्म में इस शरीर का जो अंत होगा वो युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं जाएगी। त्रेता युगी तो नहीं बनना है। मेहनत अर्थात तीर कमान। तो त्रेता युगी राजा को कैसे दिखाते हैं? तीर कमान। और सत्युगी राजा को कैसे दिखाते हैं? मुरली के साथ। तो बाबा कहते हैं त्रेता युगी तो नहीं बनना है, मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाने लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, कृपा कर लो। ये नहीं चलेगा, इसलिए पहले से सुना रहे हैं। भगवान बोल रहा है ये नहीं चलेगा, इसलिए पहले से सुना रहे हैं। चाहे पीछे आया है लेकिन आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। ईश्वरीय महावाक्य है ये। भगवान कह रहा है चाहे पीछे आया है या आगे, मतलब जो पहले आए थे या अभी आ रहे हैं, लेकिन समय के प्रमाण सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। ये बहुत डीप लाइन है। पहले आए या अभी, लेकिन समय के प्रमाण। तो अगर हम आ जाए तो आज से समय के प्रमाण हमारे पास लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। जो पहले आए उनके पास उस समय के अनुसार लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? अच्छा। चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया और नमस्ते। वरदान। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को
स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। काम विकार शुभ कामना, मतलब कोई दुनियावी कामना नहीं। अब आज बाबा ने मुरली बोला ना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने वाले। शुभ कामना कौन सी होती है? मुझे बाप समान बनना है, विश्व सेवादारी, ये हमारी शुभ कामनाएं हैं। तो कहाँ तो काम विकार में थे, कहाँ कामना भी शुभ कामना बन गई। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, नशे में रहने वाली आत्मा। कहाँ तो लोभ में थे, कहाँ अनासक्त वृत्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। मोह अटैचमेंट, स्नेह प्यार डिटैचमेंट के रूप में चेंज हो जाता है। और देह अभिमान ईगो स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में परिवर्तन। पूरा कॉन्ट्रास्ट है दोनों। ये कलयुगी संस्कार पूरे, और ये इस फरिश्ता जीवन सत्युगी संस्कार है। तो बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर दो, वो आपके आगे सलाम करेंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में हम सब बाबा की रियल गोल्ड बनने वाले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अलॉय थोड़ी सी रह गई है, ये सिर्फ मेरेपन की अलॉय, इसको समाप्त कर इसकी वैल्यू को रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, मुरली थी 31 मार्च 86। हम सबके पास मुरली है, इसको फिर से पकड़ना है। बहुत गहरी है, बहुत सारी बातें एक ही मुरली के अंदर है। उसको फिर से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, लिखना है। फिर मुझे इसमें से आज से क्या करना है, तुरंत क्या, बाप समान स्थिति, संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क समान बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, समाधान स्वरूप बनना है, दाता वरदाता बनना है। एक एक लाइन जितनी बार इस मुरली को पढ़ते जाएंगे वो बात अंदर जाती जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। किसी और के प्रभाव में नहीं, न लगाव वाले के न टकराव वाले के। जब उसके प्रभाव में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर और उधर का प्रभाव नहीं आता है। इधर और उधर के प्रभाव से छूटने के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक ही विधि है। आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, शुद्ध संकल्प। तो एक के प्रभाव में रहेंगे तो इधर और उधर का प्रभाव सब फिनिश हो जाएगा। तो 31 मार्च 86 बहुत ध्यान से फिर से स्टडी करेंगे। बाबा ने कहा